नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ 4 मई का, जब नतीजे आएंगे और क्लियर हो जाएगा कि सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी होगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जमीन हिला रहे हैं। तमाम टीएमसी नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और कुछ नेता तो क्या कह रहे हैं, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी हर बार इस तरीके का माहौल बनाती है और उसका माहौल उल्टा ही साबित होता है। इस बार जो बंगाल में 200 पार का ये लोग बातें कर रहे हैं, इस बार वो बातें हवा हवाई ही साबित होंगी, क्योंकि 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो टीएमसी के पक्ष में आएंगे। हालांकि बीजेपी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला होगा। इस बार बंगाल परिवर्तन चाहता है और इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बंगाल में बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मौत के चुनाव संपन्न हुए। क्योंकि हर बार आप देखते थे चुनाव होते थे, जगह जगह आगजनी की खबरें, हिंसा की खबरें, बूथ लूटने की खबरें सामने आती थी, कई लोगों की मौत तक की खबरें सामने आती थी। लेकिन इस बार जहां बवाल करने की कोशिश की, वहां केंद्रीय बलों ने अच्छे से हिसाब किताब कर दिया और उसका नतीजा क्या हुआ? ऐतिहासिक जो मतदान प्रतिशत सामने आया वो रहा है। पिछले चुनाव में 92 से ऊपर रहा और इस बार 91 से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है। अब आप एग्जिट पोल आपको बता देते हैं, एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव के बाद बंगाल के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की आंधी में ममता बनर्जी को उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की, जिसमें टीएमसी को 147 सीटें दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी टक्कर देती यहां नजर आ रही है। 137 सीटें बीजेपी को दिखाई गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस से 2 पर सिमटती नजर आ रही है और लेफ्ट है जो वो 2 पर और अदर 6 सीटों पर आगे बढ़त बना सकती है। तो कहीं ना कहीं इस वाले जो एग्जिट पोल है, ये पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में बीजेपी और टीएमसी के बीच 2-4 सीटों से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा लंबा आंकड़ा आगे पीछे का नहीं है। और आगे बात करें जेवीसी के एग्जिट पोल की, तो जेवीसी का जो एग्जिट पोल है वो भी कांटे की टक्कर ही दिखा रहा है। टीएमसी को 131 से 152 सीटें और बीजेपी को 138 से 159 सीटें। यानी कि बंगाल में जो जेवीसी का सर्वे है वो सीधा सीधा ममता बनर्जी की कुर्सी हिला रहा है और बीजेपी को सत्ता में ला रहा है। तो इस बार परिवर्तन, जेवीसी का अगर सर्वे सही हो जाता है, एग्जिट पोल सही हो जाता है, तो ममता बनर्जी सत्ता से जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर, 0 से 2 सीटों पर सिमट सकती है। लेफ्ट और अदर 0 पर ही रह सकती हैं। वहीं बात कर ले पी मार्क के एग्जिट पोल की, तो वो भी बहुत कुछ कह रहा है। तो इसमें टीएमसी को 118 से 138 सीटें ही दिखाई गई हैं और बीजेपी का कमल यहां बहुत बहुमत के साथ खिलता नजर आ रहा है। 150 से 175 सीटें जो पी मार्क का एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 150 से 175 सीटें दिखा रहा है। कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0 और अदर 2 से 6 सीटें पा सकते हैं। तो देखिए, तमाम एग्जिट पोल कोई टक्कर दिखा रहा है तो कोई सीधा सीधा ममता को की कुर्सी हिला रहा है, ममता को सत्ता से बाय बाय कर रहा है और इस बार बंगाल में कमल खिलने की बात कह रहा है। खैर 4 तारीख को यह क्लियर होगा कि बंगाल में कमल खिलेगा या ममता की वापसी होगी। लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कई मायनों में बहुत सही आंकड़े भी दे देते हैं। कुछ माहौल ऐसा सेट हो जाता है चुनाव के बाद, जो एग्जिट पोल आते हैं चुनावी आंकड़ों के आधार पर ही वो चीजें तय की जाती हैं कि एग्जिट पोल का रुख किस तरफ है। और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं हवा दिखा देता है कि बंगाल में इस बार क्या होने वाला है। तो वहीं मैट्रिक्स के सर्वे की, एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। तो इसमें टीएमसी को जो सीटें दिखाई गई हैं वो 125 से 140 सीटें और बीजेपी की यहां मैट्रिक्स के जो सर्वे है उसमें 146 से 161 सीटें, कांग्रेस को 0, अदर 6 से 10 सीटें। तो ऐसे में यहां पर भी बीजेपी की ही सरकार बनती इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। वहीं जो अगले एग्जिट पोल की जो हम बात कर ले, पीपल्स पल्स का जो सर्वे है वो टीएमसी को 170 से 187 सीटें दिखा रहा है और इसमें
जो बीजेपी को 95 से 110 सीटें दिखाई गई हैं, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दिखाई गई हैं, लेफ्ट को भी 1 सीट दिखाई गई है। तो ये जो सर्वे है इसमें टीएमसी को बढ़त दिखाई जा रही है, हालांकि कांटे की टक्कर इसमें दिखाई जा रही है। और चाणक्य का जो सर्वे है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। चाणक्य का सर्वे भी ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस बार चाणक्य के सर्वे में टीएमसी को 130 से 140 सीटें दिखाई गई हैं और जो ये चाणक्य का एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 150 से 160 सीटें दिखाई गई हैं और कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0 और अदर 6 से 10 सीटों पर। तो पोल डेयरी का जो सर्वे है वो भी, उसमें भी आपको उस एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। टीएमसी यहां 99 से 127 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। पोल डेयरी के जो सर्वे है, बीजेपी 142 से 171, कांग्रेस से 300, कांग्रेस जो है वो 3 से 5 सीटों पर सिमट सकती है। और अगर जनमत के एग्जिट पोल की अगर हम बात कर लें तो टीएमसी को 195 से 200 पार करवाया गया है और बीजेपी को 80 से 90 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। तो कहीं ना कहीं जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, तमाम चैनलों के एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि इस बार बंगाल बदलाव चाहता है और बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी तमाम एग्जिट पोल में हिलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो दावे एग्जिट पोल में किए जा रहे हैं, जो दावे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो हवा हवाई साबित होंगे, क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल अलग आएंगे। नतीजे टीएमसी की ही सरकार बनाएंगे। खैर, जो एग्जिट पोल हमने आपको बताए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए, वो बेहद अलग हैं। और अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है, 4 तारीख का ये जो एग्जिट पोल है, अगर ये 4 तारीख को नतीजों में बदल जाता है तो वाकई में इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा, ममता की कुर्सी हिल सकती है। लेकिन असली तस्वीर तो हमें 4 मई को ही देखने के लिए मिलेगी, जब नतीजे आएंगे, जब पता चलेगा, काउंटिंग शुरू होगी, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई 4 मई को ही सामने आएगी। तो जो एग्जिट पोल के बारे में हमने आपको बताया, अलग अलग चैनल के जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए, बताए बंगाल को लेकर, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है इन एग्जिट पोल को देखने के बाद और बंगाल के माहौल को देखने के बाद कि कौन इस बार सत्ता में आएगा? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। भवानीपुर में आज जिस तरह से एग्जिट पोल बहुत ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180+ बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90 हिंदू खोल के वोट किया क्या? अब सरकार बन जाता है, कितना बार बोलूंगा? भवानीपुर में आज जिस तरह से एग्जिट पोल बहुत ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180+ बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90 हिंदू खोल के वोट किया क्या? अब सरकार बन जाता है, कितना बार बोलूंगा? जय श्री राम।